पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सेक्रेटरी जनरल हैं और साबिक वफाकी वजीर हैं और ये तैयारियां कर रहे हैं मियां नवाज शरीफ साहब की। सिर्फ ऐसा साहब, ये वाकई मियां साहब अब आ रहे हैं या नहीं आ रहे? अभी भी स्पेकुलेशन है कि शायद मियां साहब ना आए, आखिरी वक्त में जहाज कैंसल। नहीं, आप क्यों ये कंफ्यूजन फैला रहे हैं? कोई कंफ्यूजन नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं फैला रही। 21 तारीख को नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं और बहुत जोशो खरोश है। मैं अभी हल्के से आ रहा हूँ, हम भी नारोवाल के अंदर मुख्तलिफ इज्तिमात कर रहे थे और इसी तरह पूरे मुल्क के अंदर जो इज्तिमात हो रहे हैं, आप देखिए उसमें कितना लोगों में जोशो खरोश है। और उसकी बड़ी वजह यह है कि अब पाकिस्तान के अंदर आम शहरी को भी और बिलखसूस मुस्लिम लीग नून के हर कारकुन को पता लग गया है कि 2017 में वो क्या हालात थे, वो क्या साजिश थी, वो क्या एक पूरी कॉन्स्पिरेसी की गई जिससे कि नवाज शरीफ साहब की हुकूमत को और ख़ुद उनकी ज़ात को निशाना बना के पाकिस्तान को सज़ा दी गई। और मेरा ख्याल है कि लोगों में अब ये जज्बा है कि उसी तरह नवाज शरीफ साहब को वापस लाया जाए। जैसे 2013 में उनको मैंडेट दिया गया था, तो उन्होंने अगर कहा था कि मैं अंधेरे ख़त्म करूंगा, मैं दहशतगर्दी ख़त्म करूंगा, मईशत बहाल करूंगा, तो 2018 में हमने ये सब मसले हल कर दिए थे। अब क्या नारा है? अब वो क्या करेंगे? मसलन इकॉनमी को बेहतर करेंगे, FBR को बेहतर करेंगे, जैसे मरियम साहबा कह रही हैं। तो 16 महीने तो आपके पास थे ना? नहीं, 16 महीने में मैं अर्ज करूँ ना, देखिए 16 महीने में आप इकॉनमी को, जिसकी इतनी हालत ख़राब हो गई हो कि दुनिया में शर्तें लग रही हो कि ये 2 हफ्ते में डिफॉल्ट करेगी, ये 4 हफ्ते में करेगी। सर ये 20 दिन में इकॉनमी ठीक हो गई है। नहीं, अर्ज कर रहा, देखिए वो डॉलर देखें जहां पे आप छोड़ के गए, ये उसी बुनियाद पर ठीक हुई है ना जो 14-16 महीने में हम रख कर गए हैं। अगर वो बुनियाद ना होती तो फिर ये इकॉनमी रिजल्ट ले लेना था ना। इसमें छोड़ के गए तो 40 रुपए बढ़ गया सर डॉलर। सर गुजारिश ये है कि किसी भी तामीर में या किसी भी चीज को करेक्ट करने में टाइम लगता है ना, और उसका एक टाइम होता है कि जब उसका एक नतीजा फेज आ जाता है। अगर वो सारी मेहनत ना की जाती और हम IMF के मुआहदे को बहाल करने के लिए वो मुश्किल फैसले ना करते जो हमने किए हैं और उससे वो फाउंडेशन ना बनती, तो आज आप जो मर्जी कर लेते, तो आपसे बेकाबू हो रहा है। स्टॉक एक्सचेंज जो है वो इसीलिए एक कुछ इंडिकेटर्स है जिनसे बेहतर हो रहा है और ये पिछले 1 महीने का फिनोमेना है। बिल्कुल, इसमें कोई शुबा नहीं। और जो क्रैकडाउन हुआ है, ये हमारी जो फौज की निगरानी में अमल हो रहा है, बहुत अच्छा है, मुस्तहसन है। लेकिन मैं इसके साथ ये चीज भी उजागर करना चाहूंगा कि अगर आपके पास वो स्टेबिलिटी ना होती जो IMF प्रोग्राम को रिस्टोर करके हमने दी है, तो आप चाहे जितना मर्जी क्रैकडाउन कर लेते, आप इस डॉलर की प्रवास को नहीं रोक सकते थे। आज अगर हम क्रैकडाउन में भी कामयाब हो रहे हैं तो उसकी वजह यह है कि आपके फंडामेंटल्स ठीक हो चुके हैं, आपके पास एक बैनुल-अक़वामी अरेंजमेंट है। एक इंप्रेशन यह है कि पहले गवर्नमेंट थी, PDM की गवर्नमेंट थी, उसमें सारी सियासी जमातें थी, एस्टैब्लिशमेंट ने आपको खुल दी हुई थी कि जो आप करना चाहें करें, जो आप अपनी गवर्नमेंट की रेट एस्टैब्लिश करना चाहते हैं करें। आपने नहीं की तो अल्टीमेटली फिर एस्टैब्लिशमेंट को भी दरमियान में आना पड़ा और दरमियान में आके मामला को कंट्रोल करना पड़ा। ये एक नया दूसरा पर्सपेक्टिव है। ये पर्सपेक्टिव आपका हो सकता है, लेकिन जो लोग वाकिफ हाल है उनका ये नहीं है। जिनको पता है कि इकॉनमी कैसे चलती है, जिनको पता है कि मामलात कैसे ठीक होते हैं, वो इस चीज को समझते हैं। देखिए इकॉनमी, ये जो आपके स्टूडियो के अंदर लाइट लगी हुई है ना, उसका स्विच नहीं होती कि एकदम स्विच ऑफ किया तो अंधेरा हो गया, स्विच ऑन किया तो लाइट हो गई। इकॉनमी का कम से कम भी 1 साल 2 साल का लैग होता है जिसके अंदर आप चीजों को या बनाते हैं या तोड़ते हैं। तोड़ना बहुत आसान होता है, वो तो आप 6 महीने में तोड़ सकते हैं, लेकिन बनाने के लिए आपको कम से कम 2 साल 3 साल। आप पाकिस्तान की पूरी हिस्टोरिक एवरेज निकाल लें, जब से पाकिस्तान बना है, जब भी इन्फ्लेशन की स्पाइक आई है, जब इन्फ्लेशन पीक की है, उसके बाद कम से कम 2 साल से 3 साल का अरसा लगा है उसको नॉर्मलाइज करने में। आज की बात नहीं कर रहा, आप 75 साल तो आज जो डॉलर 275 रुपए है, आप ये समझते हैं कि आपकी गवर्नमेंट का नतीजा है? नहीं, आप ना मैं ये कह रहा हूं कि ये तसलसल है उन इकदामात का जो इमरान खान साहब की हुकूमत को निकाल कर मुल्क की मईशत की बहाली के लिए किए गए। अगर हम IMF के साथ पाकिस्तान का अरेंजमेंट बहाल ना करते तो हम एक स्पाइरल के अंदर गिर जाना था और आप जितना मर्जी क्रैकडाउन करते उसका कोई फायदा नहीं होना था। चूंकि वो बैनुल-अक़वामी मुआहदे बहाल किए गए, उससे एक स्टेबिलिटी आई,
लिहाजा जब आप स्पेकुलेटर्स के खिलाफ क्रैकडाउन कर रहे हैं तो आपके फंडामेंटल्स मौजूद हैं, वगरना आप जितना मर्जी क्रैकडाउन करते उसका कोई फायदा आपको नहीं मिल रहा था अगर वो फंडामेंटल्स ना होते। अच्छा, आपका ख्याल ये है कि मियां साहब जब आएंगे तो उनका इस्तकबाल उतना ही होगा जिस तरह बेनजीर भुट्टो का 1986 में हुआ था, और आपकी तैयारियां ठीक हैं, पूरा लाहौर या पूरा पाकिस्तान या पूरा पंजाब बाहर होगा मियां साहब? जी इंशाल्लाह फकीदुल मसाल होगा। 1986 में मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा का इस्तकबाल भी उस वक्त बहुत फकीदुल मसाल था। इसी तरह नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल भी फकीदुल मसाल होगा। लोगों में बहुत जोश है, जज्बा है, और लोग चाहते हैं कि वो आए, उनकी हुकूमत आए, ताकि हम इस मुआशी बहाली के अमल से गुजरें। बेनज़ीर का और नवाज शरीफ साहब का कंपैरिजन इसलिए नहीं बनता कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के वालिद को फांसी लगी थी, एंटी एस्टैब्लिशमेंट उनका एक नैरेटिव था बेनज़ीर भुट्टो का, और दूसरा ये है कि वो खुद अपनी मर्जी से बाहर नहीं गई थी, वो बाकायदा जलावतनी उनको मजबूर किया गया तो वो जलावतन थी, उसके बाद आई थी। मियां साहब तो खुद एक सर्टिफिकेट दे के अपनी मर्जी से बाहर गए, 4 साल इलाज करवाते रहे, अचानक इलाज मुकम्मल हो गया उनका, और उसके बाद वो खुद आ रहे। तो ये जबरी जलावतनी नहीं है, ये अपनी मर्जी से गया हुआ। सुन लीजिए, नवाज शरीफ साहब को भी उसी तरह जबरदस्ती एक साजिश के तहत हुकूमत से अलहदा किया गया, उनको जेलों में रखा गया, उनकी जान लेने की कोशिश की गई, और उनको मेडिकल असिस्टेंस डिनाई की गई, और अल्लाह ताला की तरफ से उनकी जान बच गई। वरना आप देखिए कि उनको तो जिस मोड़ पे या जिस मुकाम पे वो ले आए थे, खुदा ना खास्ता कोई भी हादसा उस वक्त हो सकता था। तो इन्होंने तो अपनी गले से इस जिम्मेदारी को उतारने के लिए, ये उस वक्त की जो हुकूमत थी, इमरान खान, जी इमरान खान की हुकूमत ने इस डर के साथ कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा हो गया तो हमारे गले पड़ जाएगा। तो ख्वाजा आसिफ साहब का दूसरा नैरेटिव वो ये कहते हैं, जनरल फैज हमीद साहब ने भेजा था, वो ये कहते हैं कि ये गवर्नमेंट इनकी क्या मजाल, वो तो जिन्होंने भेजना था उन्होंने भेजा था। वो आप ये फैसला को भेजा किसने? जिसने भी भेजा, चाहे जनरल फैज ने भेजा, चाहे इमरान खान ने भेजा, जनरल फैज इमरान खान की हुकूमत का हिस्सा थे ना, तो इसलिए जिसने भी भेजा उनको उस कंडीशन में भेजा गया कि उनकी जिंदगी से खौफजदा होके कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा हुआ तो हमारे गले पड़ जाएगी ये सारी जिम्मेदारी, तो हम इनको भेजें। अल्लाह ताला ने उनको जिंदगी दी, कौम की दुआओं से जिंदगी दी, 4 साल इलाज करवाते जी। तो उसके बाद अब अगर वो वापस आ रहे हैं तो कौम उसी तरह उनका इस्तकबाल करने के लिए मुस्लिम लीग नून का कारकुन पुरजोश है, मुतमन्नी है। अगर इलेक्शन ना हो रहे लीडर को फिर भी आ रहे होते मियां साहब इस वक्त अक्टूबर? जी हमने हमेशा ये कहा था कि जब भी वक्त आएगा इलेक्शन का होगा तो हम इलेक्शन की वजह से आ रहे हैं ना सर, आना चाहिए उन्हें इलेक्शन के लिए, वो पार्टी के कायद हैं, उनका ये रोल है। तो बीमारी का इशू ना हुआ ना फिर? नहीं, बीमारी से तो वो बेहतर सेहतयाब हो गए ना, अब चूंकि उनको इलाज हुआ है वहां पे, उसके बाद सेहतयाब हो गए। वो आप ये फैसला को भेजा किसने? जिसने भी भेजा, चाहे जनरल फैज ने भेजा, चाहे इमरान खान ने भेजा, जनरल फैज इमरान खान की हुकूमत का हिस्सा थे ना, तो इसलिए जिसने भी भेजा उनको उस कंडीशन में भेजा गया कि उनकी जिंदगी से खौफजदा होके कि खुदा ना खास्ता कोई हादसा हुआ तो हमारे गले पड़ जाएगी ये सारी जिम्मेदारी, तो हम इनको भेजें। अल्लाह ताला ने उनको जिंदगी दी, कौम की दुआओं से जिंदगी दी, 4 साल इलाज करवाते जी। तो उसके बाद अब अगर वो वापस आ रहे हैं तो कौम उसी तरह उनका इस्तकबाल करने के लिए मुस्लिम लीग नून का कारकुन पुरजोश है, मुतमन्नी है। अगर इलेक्शन ना हो रहे लीडर को फिर भी आ रहे होते मियां साहब इस वक्त अक्टूबर? जी हमने हमेशा ये कहा था कि जब भी वक्त आएगा इलेक्शन का होगा तो हम इलेक्शन की वजह से आ रहे हैं ना सर, आना चाहिए उन्हें इलेक्शन के लिए, वो पार्टी के कायद हैं, उनका ये रोल है। तो बीमारी का इशू ना हुआ ना फिर? नहीं, बीमारी से तो वो बेहतर सेहतयाब हो गए ना, अब चूंकि उनको इलाज हुआ है वहां पे, उसके बाद सेहतयाब हो गए।